बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फॉर यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, ये पौधे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। एक ये पौधा है, इसके ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं, इसके पत्ते भी काफ़ी सारे पीले हो रहे हैं। यकीनन ये सूरत हाल आपके साथ भी चल रही होगी और ख़ास तौर पे जिन्होंने गोल्डन हार्ट लगाया उनके साथ बहुत ज़्यादा आती है। ये शुरू में पत्ते नोक की तरफ से पीला होते हैं, इसके ऊपर बारीक स्पॉट्स होते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी कहा कि ये गोल्डन हार्ट को सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि गोल्डन हार्ट बहुत ज़्यादा फ्रूट देने की खासियत रखता है और उसकी खुराक की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, इसी कैटेगरी में जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन सबको जब तीसरी चौथी हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद ये मामला देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक आपने शुरू की, चूँकि खादें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, हार्वेस्ट आपने लिया नहीं होता, पौधे के अंदर स्टोरेज काफ़ी होती है। जब एक दो परागे आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो काफ़ी सारी न्यूट्रिशन ले चुके होते हैं, तो फिर पौधा जो है ना वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी डिमांड कर रहा होता है। इस वजह से ये एक दो परागों तक तो आम तौर पे नज़र नहीं आता, उसके बाद नज़र आता है। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि ये खाली प्लांट के ऊपर ज़ाहिर नहीं होता, ये उस वक्त ज़ाहिर होता है जब बेशुमार फ्रूटिंग आपके पौधे पे चढ़ी हो और उसमें भी ख़ास तौर पे किसी मसरूफियत की वजह से या किसी भी वजह से फ्रूटिंग रोक दी हो, उसको आप हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी हार्वेस्टिंग लेट कर रहे हैं। पौधा जो है वो ज़्यादा देर तक फ्रूटिंग का बोझ नहीं ले सकता क्योंकि फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रही होती है और पौधा जो है अपनी स्टोरेज जो है ना वो अपनी फ्रूटिंग को देख के आप डेफिशिएंसीज़ की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो ये उस वक़्त तक देखने में आती है। और चौथा ये उस वक़्त देखने को आता है जब बेशुमार फ्रूटिंग आपके पौधे पे चढ़ी हुई हो और किसी वजह से आपके प्लाट में एरिगेशन जो है वो लेट हो जाए या सोके की सी पोजीशन आ जाए, क्योंकि वत्तर की हालत में पौधा खासी न्यूट्रिशन ले रहा होता है। जैसे ही उसको सोका लगता है, इसकी न्यूट्रिशन जो है वो महदूद हो जाती है, उस वक़्त भी आपके पौधे के पत्तों पे इस तरह के मामला देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं ये एक्चुअल है क्या। देखें, ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी है और ये किनारों की तरफ से इसकी बर्निंग शुरू होती है और नोक की तरफ से भी इसकी बर्निंग शुरू होती है। ये सेम जिस तरह डाई बैक जलते हुए वापस की तरफ आता है, ये मामला देखने को मिलते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि हम जो फर्टिगेट करते हैं अपनी फसल को, हमारा एक प्रॉपर प्लान नहीं होता। जो हमें मिल जाता है हम वो डाल देते हैं, जब मिलता है हम तभी डाल देते हैं। उसका कोई शेड्यूल नहीं है, उसका टाइम टेबल नहीं है, उसकी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड नहीं है। जो जितना जब मिला हमने डाल दिया। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पौधे को हार्वेस्ट शुरू होने से पहले आप जो भी दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं वो अपनी जगह बजा, लेकिन जब इसकी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है इसका एक डिसिप्लिन रखना ज़रूरी हो जाता है। इसमें दो खासियतें होती हैं उस टाइम पे, एक तो इसने बढ़ना है, अपनी ग्रोथ जारी रखनी है, और दूसरा इसने फ्रूट देना है आपको। इन दो चीज़ों के लिए कौन सी दो खादें यूज़ होंगी? एक नाइट्रोजन होगा और एक पोटाशियम होगा। देखें, इस तरह की पोजीशन में नाइट्रो पोटाश बहुत मौसर होता है। नाइट्रो पोटाश किसी भी कंपनी का, किसी भी कैटेगरी का लें, इसमें इतना नाइट्रोजन होता है कि आपके पौधे के जो पत्ते हैं इनके कलर को मेंटेन रख सके और इसकी स्प्राउटिंग जो है वो अपने हिसाब से चलती रहे, क्योंकि स्प्राउटिंग निकलती रहेगी तो आपके नए फ्लावर आते रहेंगे, नए फ्लावर के साथ आपकी फ्रूटिंग जुड़ी हुई है। तो इसकी स्प्राउटिंग जो है ना वो हमेशा साथ साथ जारी रखवाइएगा। अलग से यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस पोटाशियम आप इस कैटेगरी की ले लें जिस तरह के नाइट्रो पोटाश है, या आप जो एक शेड्यूल रख लें कि हर हार्वेस्टिंग के बाद आपने प्रॉपर इसको खाद देनी है, या आप एक हफ़्ते का प्लान रख लें कि आपकी जो हार्वेस्टिंग कहीं भी चल रही है आपने हर हफ्ते इसको एक डोज देना है। इसमें आप नाइट्रोफास का इंतखाब कर सकते हैं, इसके साथ में पोटाशियम की ख़ास क्वांटिटी रख के रेगुलर इसको आप देते रहें।
न्यूट्रिशन जो माइक्रो न्यूट्रंट्स होते हैं, याद रखिएगा ये तमाम एलिमेंट अपने हिस्से का काम करते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल ज़रूर हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ये बात ज़हन में रखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पौधे के ऊपर पोटाशियम की कमी आ गई है, मुझे बताइएगा आपने फास्फोरस डाला है वो किस काम का, आपने नाइट्रोजन दिया हुआ है, आपने माइक्रो न्यूट्रंट्स दिए हुए हैं, वो इस पौधे के किस काम आए अगर इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरीके से अगर बोरान की कमी आ रही है तो आपके दूसरे एलिमेंट क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे एलिमेंट ज़रूरी होते हैं, मैग्नीशियम ज़रूरी होता है, कॉपर ज़रूरी होता है, मैग्नीज ज़रूरी होता है, मोलिब्डेनम ज़रूरी होता है, जिंक ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं, इनका एक शेड्यूल बना के चलना चाहिए। फी एकड़ के हिसाब से मुझसे पूछना चाहते हैं तो आधा बैग नाइट्रोफास सरसब्ज़ का और इसमें कम से कम 5 किलो पोटाशियम हर परागे के बाद आपने हार्वेस्ट कर लिया, या आप एक तरतीब के साथ हार्वेस्ट करते आ रहे हैं तो पीछे पीछे जो जितना हिस्सा हार्वेस्ट हो जाता है उसको फौरी आप फर्टिगेट करते चले जाएं ताकि जब इसका साइकिल पूरा हो, आपका आखिरी प्लाट ख़त्म हो तो पहला प्लाट आपको फिर से तैयार मिले। या आप यकदम सारा हार्वेस्ट कर देते हैं तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा इसको वर्क करने के लिए, तो आप उसके फौरी बाद इसको फर्टिगेट करें। या आप 13-2-43 ले लें, वो हर एरीगेशन में 2.5-3 किलो के हिसाब से फी एकड़ डालते रहें, वो भी एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रंट्स को ज़रूर फोकस कीजिएगा। इसमें आप अगर अलहदा से सल्फेट फॉर्म यूज़ करते हैं तो एक तो वो देर से अवेलेबल होते हैं, कॉस्टली ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें बेहतरीन ऑप्शन सुल्तान है जो एक चिलेट हालत में है, टोटल अवेलेबल हैं, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, रिज़ल्ट में बहुत अच्छे हैं, मेरे फार्म की ये रूटीन भी है। तो सुल्तान का आप इस्तेमाल हर 15 दिन के बाद अपने खेत में 5 किलो फी एकड़ के हिसाब से कर दें। अच्छा, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है आपके पास, ग्रीन सर्कल का एक प्रोडक्ट है लसानी 1122। ये एक कंप्लीट डोज है। अगर आपने जो फसल वो ड्रिप एरीगेशन पे की है तब भी वो बड़ा बेहतरीन काम करेगा, अगर आप फ्लड के ज़रिए करते हैं तब भी वो बड़ा बेहतरीन काम करेगा। 25 किलो का एक बैग 4 हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ़ अदवार में आप अपनी फसल के ऊपर फी एकड़ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता है, जब मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ तो काफ़ी ख़र्चा कम हो जाता है। इसके अलावा फॉलियर की तरफ आएंगे, आपका फॉलियर का प्लान होना चाहिए। हर 10 दिन के बाद आप फूटिंग के लिए एक स्प्रे करें। इसमें हैमरॉन मेरा आजमूदा है, मेरे फार्मों की रनिंग आइटम है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा एक पुलवान प्रोडक्ट है फर्टीसाइंस का, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं फ्रूटिंग के लिए, पौधे की ग्रोथिंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा फुल ब्राइट ग्रीन सर्कल का एक प्रोडक्ट है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो दे चुका हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके इनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 1 बाय 1 के इनके मुताल्लिक़ तफसीली बात की है। तो फ्रूटिंग के लिए जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें इज़ाबियान काफ़ी नहीं होता, ये बात ज़हन में रखिएगा। इज़ाबियान क्या है, उसमें अमाइनो एसिड है। अब खुली ज़रूरत नहीं होती अमाइनो एसिड की, इसके साथ और भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड ना करें, इनको भी अलग अलग से इस्तेमाल कीजिएगा। और आप फॉलियर में ये सारी चीज़ें इस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट और भी हैं। आप हेडलैंड मल्टी NPK आधा किलो के साथ 150 ग्राम हेडलैंड मल्टी मिला के अगर स्प्रे करते हैं और नीचे आप सुल्तान का यूज़ कर देते हैं तो आपके ये जो मामलात हैं ये शर्तिया ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरा आजमूदा फार्मूला है। इसके अलावा आप कॉम्बी मैक्स एक प्रोडक्ट है ग्रीन सर्कल का, ये भी माइक्रो न्यूट्रंट्स पर मुश्तमिल है। आप NPK 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से लें, उसके साथ ये भी शामिल कर लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ज़हन में रखिए, जो मैं NPK कह रहा हूँ ये 20-20 लाजमी नहीं होता, ये आपने पौधे की ग्रोथ के हिसाब से डिसाइड करने होते हैं। यहाँ पे जो फ्रूटिंग की स्टेज चल रही है, आप NPK का मतलब होता है 5-15-45, 0-52-34, 10-10-52,
यानी कि पोटाशियम रिच NPK जो होते हैं वो आपने लेने हैं जिनमें पोटाशियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इनके साथ में माइक्रोन्यूट्रंस का हेडलैंड मल्टी शामिल कर सकते हैं, कॉम्बीमैक्स शामिल कर सकते हैं, वो मिला के आप स्प्रे करेंगे। ठीक, इस तरह की डेफिशिएंसीज कुछ भी हैं, पोटाशियम की है, फास्फोरस की है, नाइट्रोजन की है, सल्फ़र की है, मैग्नीशियम की है, या दीगर माइक्रोन्यूट्रंस जो हैं, वो जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो सारी कवर हो जाती हैं। ये तय करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से एलिमेंट की कमी है, इसमें सारी चीज़ें बराबर आ जाती हैं। आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आपका पौधा अपना कलर बहुत मेंटेन रखेगा, और जितना कलर इसका बेहतर होगा, इसका फोटोसिंथेसिस बेहतर होगा, इसकी फ्लावरिंग बेहतर होगी, इसकी फ्रूटिंग बेहतर होगी, और ये प्रॉफिट की तरफ जाएगा। अच्छा, आप मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों के जो लिंक हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारी पेड ग्रुपों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनके लिए हमारी सालाना फ़ीस होती है 3000 रुपया। आप वो पे करके हमारे पेड ग्रुपों का हिस्सा बन सकते हैं। 24 आवर हम आपके लिए अवेलेबल होते हैं, और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम में हम आपके शाना बशाना होते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।